एक मैथमेटिकल जीनियस जॉन नैश के जीवन के ऊपर आधारित ये मूवी ए ब्यूटीफुल माइंड आपको एकदम अमेज करके रख देगी। आपकी इमेजिनेशन आपकी रियलिटी पे भारी पड़ने के बाद एक जीनियस होने के साथ ही आप उस सिचुएशन को कैसे डील करते हो हमें इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से दिखाया गया है। सबसे बड़ी बात इस मूवी का ये है कि ये एक ट्रू स्टोरी है। आज हम इस वीडियो में डिटेल्ड स्टोरी जानेंगे इस मूवी का। अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। तो बिना किसी टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वार 2 के बाद प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से। वहाँ पर बहुत सारे मैथमेटिशियन मैथ के वार में कैसा योगदान रहा वो सब बात कर रहे थे। वहाँ पर बैठे होते हैं जॉन नैश। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम जॉन नैश के कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। जॉन स्वभाव में बहुत ही स्ट्रेट एंड ब्लॉन्ड होता है। वो कभी कोई चीज़ अपने दिल से नहीं सोचता, वो हमेशा अपनी दिमाग से सोचता है और इसी रीजन के चलते वो बहुत कम ही दोस्त बना सकता है। उस मीटिंग के बाद जब वो मार्टिन हैंसन से मिलता है वो उसे कहता है, तुम्हें मिसकैलकुलेशन की आदत है। मैंने तुम्हारे नॉन लीनियर इक्वेशन एंड नाजी साइबर्स दोनों के प्रीप्रिंट्स पढ़े हैं और उन दोनों में कोई भी इनोवेटिव यूनिक आइडिया नहीं है। मार्टिन हैंसन जॉन का बैचमेट होता है। उनको अपनी डॉक्टरेट के लिए टॉपिक ढूंढकर उस पर पेपर पब्लिश करना होता है। जॉन अपनी डॉक्टरेट के लिए बहुत ही इनोवेटिव और यूनिक कंसेप्ट ढूंढ रहा था। एक्चुअल में जॉन एक मैथमेटिकल जीनियस है। वो बहुत ही स्ट्रेट माइंडेड है, इसलिए चीज़ें ज़्यादातर उसके पक्ष में नहीं जाती। तभी जॉन का एक रूममेट आता है जिसका नाम है चार्ल्स हरमन। वो जॉन से बहुत ही जल्द दोस्त बन जाता है। जॉन कभी भी क्लास नहीं करता। उसका मानना है कि क्लास में बैठने से दिमाग डल हो जाता है और वो वही चीज़ें पढ़ाएंगे जो पहले लिखी जा चुकी है। इनोवेटिव आइडिया के लिए आपको बाहर से ढूंढना पड़ेगा। बहुत ही मुश्किल से वो एक बार में बैठकर कुछ लड़कियों को देख के अपनी पहली यूनिक कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया। वो गवर्निंग डायनामिक्स में अपना डिस्कवर लाता है जो कि 150 साल की थ्योरी को रॉन्ग प्रूव करता है। उसका सक्सेस से चार्ल्स बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, लेकिन चार्ल्स कभी भी जॉन के दोस्तों के सामने नहीं आता। तभी मूवी आगे बढ़ती है। 1953 पेंटागन यानी 5 साल के बाद वो एक मॉस्को साइबर कोड ब्रेक करता है। वो भी सिर्फ देख के उससे उसकी इंटेलिजेंस का लेवल समझा जा सकता है। तभी वो देखता है विलियम पार्चर को। विलियम पार्चर खुद को एक यूएस डिफेंस का एजेंट बताता है और वो जॉन को एक सीक्रेट मिशन के लिए बोलता है। वो सीक्रेट मिशन यह है कि रशियन न्यूज़पेपर्स और मैगजीन से साइबर कोड में उनके एजेंट से बात कर रहे हैं। वो चाहता है कि जॉन वो सारे न्यूज़पेपर और मैगजीन से साइपर को डिकोड करे। जॉन ये काम के लिए मान भी जाता है। तभी वो अपने एक स्टूडेंट अलिसिया से मिलता है। वो दोनों प्यार करने लगते हैं और उनका शादी भी हो जाता है। जॉन अपने उस एजेंट वाले काम से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है। उससे उसकी फैमिली को डेंजर भी पहुंचता है, इसलिए वो विलियम पार्चर को ये काम करने के लिए मना कर देता है। आगे जॉन जब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जाता है कुछ काम से, वो अपना रूममेट चार्ल्स हरमन और उसकी भांजी मासी से मिलता है। वहाँ पर कुछ लोग उस पर नज़र रखे होते हैं। जॉन को लगता है कि वो सारे रशियन एजेंट हैं, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए भागने लगता है। वो लोग जॉन को पकड़ लेते हैं और एक आदमी अपने आप को डॉक्टर रोजन बताता है जो कि एक साइकाट्रिस्ट होता है। वो ज़बरदस्ती से जॉन को हॉस्पिटल ले लेते हैं। एक्चुअल में मूवी हमें यहाँ आकर एक बिग सरप्राइज देती है। जॉन को स्किज़ोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी होती है जिसे होने से लोगों को हेलुसिनेशन होने लगते हैं। उनको वो लोग दिखाई देते हैं जो लोग रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करते। जॉन उस डॉक्टर के रूम में चार्ल्स को देखता है और वो चार्ल्स को रशियन समझता बैठता है, लेकिन उस रूम में डॉक्टर और जॉन के अलावा और कोई नहीं होता। ऐसे ही चार्ल्स की भांजी मर्सी और विलियम पार्चर वो जॉन के इमेजिनरी लोग थे जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करते। एलिसिया डॉक्टर से कहती है कि वो जॉन से अपने रूममेट चार्ल्स के बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं। तब डॉक्टर उससे पूछते हैं कि क्या वो कभी उससे मिली है। एक्चुअल में जॉन के हाउस होल्ड बोलते हैं कि जॉन यूनिवर्सिटी में अकेला रहता था, उसका कोई भी रूममेट नहीं था, इसलिए चार्ल्स कभी भी किसी के सामने नहीं आया। जब एलिसिया उसके वर्क रूम में जाता है वहाँ पर सारे न्यूज़पेपर और मैगजीन के कटे पीसेस लगे होते हैं और वो जब जॉन से मिलती है वो जॉन को वो सारे लेटर्स दिखाती है जो कि वो मेल बॉक्स में डालता था यूएस गवर्नमेंट के लिए। वो उसे बताती है कि विलियम पार्चर एक इमेजिनरी है, वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जॉन वो सारे लेटर्स देखकर वहाँ से सरप्राइज होकर चला जाता है। बाद में जॉन का शॉक ट्रीटमेंट भी होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। उसके बाद उसे रिलीज़ कर दिया जाता है। फिर भी उसके मेडिकेशन के लिए उसको कुछ पिल्स दिए जाते हैं जिसे रोज़ खाना पड़ता है, जो कि खाने से जॉन अपने रोज़ के काम नहीं कर पाता है। वो अपने बच्चे और बीवी का ध्यान भी नहीं रख पाता है। वो अपना जॉब मैथमेटिकल सॉल्यूशंस भी नहीं निकाल पाता, इसलिए वो पिल्स खाना छोड़ देता है। कुछ दिन बाद एक रात उसे लगता है कि कोई उसके घर के बाहर दौड़ रहा है। जब वो उसका पीछा करता है तो वो विलियम पार्चर से मिलता है। वो जॉन को यकीन दिलाता है कि वो रियल है और उसको अपना डिकोडिंग जॉब करने के लिए भी बोलता है। एक दिन जब एलिसिया अपने घर के पीछे जाती है, एक कैबिन में मैगजीन और न्यूज़पेपर्स के कटे पीसेस लगे होते हैं।
तब वो वहाँ से भागकर घर चली आती है और देखती है कि उसका बेटा पानी में डूबने ही वाला है और वो उसे बचा लेती है। जॉन उसे बोलता है कि चार्ल्स उस पर नज़र रख रहा था। वो गुस्से में आकर डॉक्टर को कॉल करने ही लगती है कि विलियम पर्चर उसको मारने लगता है और जॉन उसको बचाने के लिए एलिसिया को टक्कर लग जाती है। वो गुस्से में वहाँ से चली ही जाती है, लेकिन जॉन उसके कार के सामने आ जाता है और बोलता है कि मर्सी कभी बड़ी नहीं होती। एक्चुअल में जॉन मर्सी को सालों से जानता है, लेकिन वो कभी बड़ी ही नहीं होती। डॉक्टर जॉन को ट्रीटमेंट के लिए बोलते हैं, लेकिन जॉन थेरेपी लेने से मना कर देता है। वो खुद को इस प्रॉब्लम से सॉल्व करना चाहता है। हमेशा की तरह उसकी वाइफ उसकी सपोर्ट में रहती है। जॉन फिर से प्रिंसटन जाता है और वहाँ पर मार्टिन हंसेन, जो कि उसका बैचमेट था, वो मैथ डिपार्टमेंट का हेड बन चुका है। वो जॉन को लाइब्रेरी का परमिशन दे देता है। जॉन लाइब्रेरी में काम करता है, फिर भी उसके हेलुसिनेशन यानी उसके इमेजिनरी कैरेक्टर उसका पीछा नहीं छोड़ते। शुरू में उसे उनसे डील करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे उसके मजाक उड़ाते हैं। एक टाइम पे वो हार मानने का सोचता है, लेकिन एलिसिया उसको हिम्मत देती है। धीरे धीरे वो उनको इग्नोर करना सीख गया है। अब वो वहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। 1994 प्रिंसटन में उसको सम्मान देते हुए सारे प्रोफेसर अपना पेन देते हैं और उसी साल उसको नोबेल प्राइज़ भी मिलता है। प्राइज़ लेते हुए वो अपना पूरा श्रेय अपनी वाइफ एलिसिया को देता है, जो कि काफ़ी हद तक सच भी है। ऐसे ही मूवी की एंडिंग हो जाती है। लिटरली ये एक बायोग्राफिकल मूवी होके भी हमें इतनी खूबसूरती में हर एक सीन के दौरान बांध के रखती है। इसकी एक्टर जॉन नैश के कैरेक्टर में दिखे रसल क्रो खुद को कैरेक्टर में घुसा ही लिए थे। उनकी एक्टिंग इसे और भी ज़्यादा स्पेशल बनाती है। ये मूवी में आपका फेवरेट सीन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिव्यूज मैं हर 2 दिन में डालता ही रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को भी दबा देना। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। मिलता हूँ बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।